आज अयोध्या की राम मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रामनवमी के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। दोपहर 12:16 पर यानी 12:16 से अगले 5 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया जाएगा। इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए लेंस के जरिए सीधे रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। राम मंदिर में ऐसा नजारा देखकर करोड़ों लोग भाव विभोर हो जाएंगे। तो अद्भुत नजारा ये देखने को मिलने वाला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली हनुमानगढ़ी से, जहां पर भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। वही दूसरी तस्वीर रामलला की आरती किस तरीके से की जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें श्रद्धालुओं की कतार यहाँ पर लगी हुई है। कतारबद्ध होकर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो राम मंदिर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हनुमानगढ़ी में भी आप देख लीजिए किस तरीके से भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और बेहद अद्भुत ये पल होने वाला है। 12:16 की ये तिथि जब भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। भगवान राम विराजमान हुए अयोध्या में, और फिर आज तो ऐसा और भी शुभ अवसर कि सूर्य तिलक होने वाला है। और भगवान का जन्म तो हो ही गया है और हुआ भी था और होता रहेगा, लेकिन ये अवसर आज जो मिला है हम देशवासियों को, हम संत भाइयों को, हमारे जो है सनातनी ब्राह्मण जो इसको मानने वाले हैं, उन सबको ऐसा शायद भविष्य में कभी कल्पना नहीं था। ऐसा जो है हम सबको, और हम बहुत बहुत साधुवाद अयोध्या की तरफ से, संतों की तरफ से। भगवान राम विराजमान हुए अयोध्या में, और फिर आज तो ऐसा और भी शुभ अवसर कि सूर्य तिलक होने वाला है। और भगवान रामनवमी तो त्रेता से चली आ रही है, आज भी वही रामनवमी मनाई जा रही है। और की बात तो विशेष रूप से राम का 500 वर्ष के बाद जो है जन्मभूमि में पधारे हैं, इसलिए विशेष रूप से अब की बार उत्साह बढ़ा है और लोग हर जगह से बहुत भीड़ आ रही है और बहुत अच्छा आनंद आएगा। आज मैं रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में और भरतपुर में स्नान किया। इसके बाद हम अयोध्या पहुंचे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान देश बिल्कुल एक पर्व के रूप में मना रहा है। बहुत अच्छा है। आज चैत्र रामनवमी है। आज भगवान श्री राम जी का सूर्य तिलक। भगवान एक्चुअली राजा है पूरे विश्व के, तो भगवान का ही यहाँ के राजा होने के, यहाँ के ही नहीं पूरे विश्व के राजा है। और राम आए हैं आज पूरे साजो सामान, पूरे इतने भव्य तरीके से भगवान की पूजा हो जाए, भगवान की पूजा हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है। पूरा विश्व अपने अपने स्थानों पर क्या कर रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है। और पूरा विश्व के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा लगभग 30 से 40 लाख लोग पूरे अयोध्या में आज राम जी का अभिषेक देखने के लिए आए हैं। रामनवमी भगवान का जन्मदिन तो है ही है, मतलब कई लाखों वर्ष के बाद में ये उत्सव मनाने को अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान स्वयं अपने महल में आ गए हैं और पूरे संसार में ही राम राज में सब डूबा हुआ है। इसी तरह प्रभु कृपा रहे, हर साल हमेशा चैत्र रामनवमी मनाया जाएगा और पूरे देश में उत्साह के साथ में सभी साधु संत की है उत्साह, सभी नित्यजनों, सभी के लिए कल्याण के लिए, सभी के सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे भरतपुर नंदीग्राम में भी इसी तरह पूरे देश में ही मनाया जाता है। भगवान का रोज जन्मदिन का जन्म गाई थी भगवान का, रोज भगवान का खुशियाँ मनाई थी रोज। बात यह है राम लला जी घरे जाए दर्शन दे, अब बताओ उनके धाम न जाए तो बेकार है। तो है दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। दिखा रहे हैं रामलला की, जहां पर आज बेहद अद्भुत वो क्षण होने वाला है जब सूर्यदेव भगवान राम के मस्तिष्क पर अपनी किरणों से अभिषेक करेंगे। सबकी नजरें वहीं टिकी होंगी। तमाम भक्त जो है वो बेहद उत्साहित थे। एक उत्साह हमने देखा 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला
मौका है रामनवमी का, जब भगवान राम का सूर्य तिलक आज होगा। दोपहर 12:16 की ये शुभ तिथि जब भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाएगा और लगभग 5 मिनट तक सूर्य की किरणें जो है भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। तो बेहद अद्भुत ये क्षण होने वाला है, जिसके लिए भक्त जो है वो बेहद उत्साहित है। 12:16 की ये शुभ तिथि है जब उनका सूर्याभिषेक किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता के शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से ही। के शुक्ला, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल आज बना हुआ है? बेहद अद्भुत ये क्षण होने वाला है क्योंकि रामलला का जो सूर्यदेव हैं वो उनके मस्तिष्क पर अपनी किरणों से जो है उनका सूर्याभिषेक करने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर माहौल है? भक्तों में किस तरीके का उत्साह है? जी, आप बता दें स्तुति कि प्रभु रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान हो गए हैं और आज वह क्षण, वह घड़ी आ चुकी है कि वैज्ञानिक विधि से प्रभु रामलला के पट पर आज सूर्य की किरणें पड़ेंगी। इसको देखने के लिए देश विदेश के नहीं, अयोध्या के नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोग भी एकत्रित हो गए हैं। अयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर के आसपास और अयोध्या जिले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु का जत्था उमड़ पड़ा है और जयकारे लग रहे हैं। अब प्रभु रामलला का रुद्राभिषेक होगा और वैज्ञानिक विधि से उनके पट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। वह क्षण अद्भुत क्षण है कि अयोध्या जिले के वासी नहीं, पूरे विश्व के वासी वह क्षण देखने के लिए लालायित हैं। और रही अयोध्या की बात, तो अयोध्या में इस समय कहीं पर आपको बता दें कि सरसों फेंकने की भी जगह नहीं है कि इतने श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ पड़ा है। प्रभु रामलला के नाम के नारे लगा रहे हैं। इतनी उमस और गर्मी होते हुए बाद भी लगातार कीर्तन भजन मठ मंदिरों में चल रहे हैं। हमारे पीछे भी आप सुन पा रहे हैं कि लगातार हर एक प्रकार से कीर्तन भजन चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रभु रामलला के मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उन्हें जाने के लिए टेंट की व्यवस्था कर दी गई है ताकि उनको धूप न लगने पाए और उनके नीचे भी पंथ में धूप न लगने पाए इसके लिए भी पूरा इंतजाम कर दिए गए हैं। और लगातार प्रभु रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान है। और आपको ये बता दें कि कई वर्षों के बाद में यह पावन घड़ी आ चुकी है कि प्रभु रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होने के बाद में आज अयोध्या जिला नहीं पूरा विश्व में अयोध्या में और विश्व में प्रभु रामलला की चैत नाम मनाई जा रही और यह अक्षर देखने के लिए लोग लालायित हैं। आप जिला प्रशासन की व मंदिर प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, सुरक्षा के पूरी तरह पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। किसी प्रकार की स्थिति कोई कमी न रह जाने पाए, हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर दी गई। अब क्षण है तो सिर्फ प्रभु रामलला के पट पर जो वैज्ञानिक विधि से प्रभु रामलला के सूर्य की किरणों पट पर उनके लगनी है, उसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी गई है। और मंदिर प्रशासन व अध्यक्ष द्वारा लगातार हर एक पहलू पर जांच पड़ताल हो चुका है। इससे पहले ही एक दिन पहले ही ट्रायल हो चुका था, आज वह अक्षर आ गया है और कुछ ही क्षणों में प्रभु रामलला के पट पर सूर्य की किरणों वैज्ञानिक विधि से डाली जाएगी। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए और इससे साक्षात करने के लिए अयोध्या जिला में लाखों संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। और के शुक्ला, ये भी कि जिस तरीके से राम मंदिर को एक भव्य रूप यहाँ पर दिया गया है, हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से बिल्कुल रोशनी में नहाया हुआ राम मंदिर जो है वो नजर आ रहा था। और हम आपको आगे भी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है भक्तों में। लेकिन इस बीच शुक्ला छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता के शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। के शुक्ला, भक्तों में जिस तरीके का उत्साह है, एक होड़ अपने कैमरे में यहाँ की तस्वीरें कैद करने की भी भक्तों में लगी हुई है कि सब चाहते हैं कि इस भव्य जो ये पल होने वाला है इसको अपने कैमरे में कैद कर ले। जी, आप बता दें प्रभु रामलला के दरबार में जो भक्त मौजूद हैं वो भी अपने मोबाइल का कैमरा निकाल करके अलर्ट है कि कब वह क्षण, वह घड़ी, पावन घड़ी जो सूर्य के प्रकाश की पट जो है प्रभु रामलला के मस्तक पर पड़ेगी, उसको देखने के लिए लगातार पूजा अर्चना के लिए किसी भी प्रकार के भक्त को रोक टोक नहीं है। लेकिन अब इंतजार है कि कौन से भक्त उस पल और उस क्षण, उस घड़ी को अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे जो राम मंदिर में रहेंगे। और यह क्षण देखने लायक है। प्रभु रामलला का जो सूर्य की किरण है अब कुछ ही क्षणों में वह प्रभु रामलला के पट पर पड़ेगी। यह वैज्ञानिक विधि से है। इसको देखने के लिए लगातार भक्त लालायित हैं और लगातार प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि भीड़ कम होने की का नाम ही नहीं ले रही। प्रभु रामलला दर्शन सबको दे रहे हैं, लेकिन लाखों की श्रद्धालु का जत्था उमड़ पड़ा है। लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, ट्रस्ट द्वारा खाने की व्यवस्था, हर एक प्रकार से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए पूरी तरह गाइडलाइन मंदिर प्रशासन और जो अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ऋतु जी। और आपको ये भी बता दें कि लगातार हर एक पहलू पर सुरक्षा व्यवस्था पैनी नजर बनाए हुए है। अगर हम बात करें व्यवस्था की, किस तरीके से अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल से सूर्य किरणों को डाइवर्ट किया जाएगा, तो किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जी, आपको बता दें कि वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के विद से बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। उसी वजह से प्रभु रामलला के पट पर जो दिव्य महल है प्रभु रामलला के, उसके पट पर सूर्य की किरण का ट्रायल इसके पहले भी हो चुका है। लेकिन आज वह क्षण आ गया है, वह घड़ी पावन आ चुकी है कि प्रभु रामलला के पट पर सीधा सूर्य की किरणें भगवान रामलला के पट पर पड़ेंगी। और यह क्षण पूरी तरह से लोग देखने के लिए लालायित है कि कब वह क्षण आने वाला है। और बस अब कुछ ही क्षणों में प्रभु रामलला के पट पर वह वैज्ञानिक विधि से सूर्य की किरणें प्रभु रामलला के ऊपर पड़ेंगी। और इसको लेकर चैत्र राम नवमी आज लोग मना रहे हैं। प्रभु रामलला जब लंका को विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए थे तो चैत्र राम नवमी मनाए थे, लेकिन वह टाट में ही रहकर लोग मना रहे थे, उतनी भव्यता नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन आज जो भव्यता अयोध्या में है, एक बार लग रहा है कि फिर दीप उत्सव लोग मना रहे हैं। और प्रभु रामलला के रामनवमी को लेकर, जन्म उत्सव को लेकर कहीं न कहीं लगातार ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा उमंग देखने को मिल रहा है। लगातार जो कई श्रद्धालु आ रहे हैं प्रभु रामलला के कीर्तन भजन गाते गाते उनके आंसू छलक जा रहे हैं कि वह क्षण देखने के लिए लालायित है। अभी आपने सुना कि एक श्रद्धालु माता जी थी, वो बता रही थी कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन प्रभु रामलला और रूप में आके उनको घर पे दर्शन दिए। उसके बाद आज अयोध्या में जिला में आकर प्रभु रामलला के जन्म उत्सव मना रही हैं और कीर्तन भजन गा रही हैं। इसको लेकर अयोध्या वासियों नहीं, पूरे विश्व के वासियों में कहीं न कहीं खुशी का माहौल देखने को मिला है। और जिस समय सूर्य तिलक किया जाएगा उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा वहां पर? बताया जा रहा है जिन्होंने मूर्ति बनाई है योगीराज, वो भी उस दौरान मौजूद रहेंगे वहां पर। तो चैत्र नवरात्रि में आज नवमी का पावन पर्व है, जब भगवान राम का आज के दिन सूर्य अभिषेक होगा। और किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से यहां पर सूर्य की किरणों को जो है वो रामलला के मस्तिष्क पर डाला जाएगा, इसके लिए तमाम व्यवस्था जो है पूरी कर ली गई है। चलिए एक बार फिर से रुक करें के शुक्ला, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? टेक्निकल इशू की वजह से के तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक सुंदर रूप भगवान राम को यहां पर दिया गया है। अद्भुत नजारा जो है वो 12:16 पर देखने को मिलेगा, जब सूर्य की किरणें प्रभु राम के मस्तिष्क पर गिरकर उनका अभिषेक करेंगे। सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों को अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल से डाइवर्ट किया जाएगा और इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए एक लेंस के जरिए
सीधा रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी और राम मंदिर में ऐसा नजारा देखकर करोड़ों लोग भाव विभोर नजर आएंगे और इसका इंतजार भी तमाम भक्त जो हैं वो कर रहे हैं कि कब ये अद्भुत क्षण जो है वो आएगा। रामनवमी को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार की रामनवमी बेहद खास भी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने के बाद और भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में होने के बाद ये पहली रामनवमी का अवसर पड़ रहा है, जहां पर ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हनुमानगढ़ी में जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक। नज़ारा जो है वो बेहद अद्भुत है। दूसरी तस्वीर रामलला की आरती किस तरीके से की गई, वहाँ पर तमाम जो है भक्त मौजूद हैं, तमाम संतों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और तीसरी तस्वीर भी श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए किस तरीके से उमड़ी हुई है। जिस तरफ देखिए हर तरफ राममय माहौल बना हुआ है और तमाम श्रद्धालु उस पावन अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उस पावन घड़ी का, अद्भुत घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। हमारे साथ एक बार फिर से के शुक्ला जुड़ गए हैं। के शुक्ला, देखिए बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इतनी भारी भीड़ उमड़ी हुई है भगवान राम के सूर्य तिलक को देखने के लिए, तो इसके चलते यहाँ पर वीआईपी जो दर्शन है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी निश्चित ही आपको बता दें कि मंदिर के ट्रस्ट द्वारा, चंपकराय द्वारा वीवीआईपी दर्शन के लिए रोक लगा दी गई है और हर एक प्रकार से जैसे सिंपल दर्शन होता है प्रभु रामलला के, वैसे ही प्रभु रामलला के दर्शन पूजन कर ले रहे हैं लोग। कहीं भक्ति पथ ले लीजिए, राम पथ ले लीजिए, सूर्य कुंड ले लीजिए या अयोध्या में सरयू नदी का किनारा ले लीजिए, कहीं न कहीं भक्तों का जत्था उमड़ पड़ा है और कहीं न कहीं हर एक प्रकार से जो बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनें लगी हैं जो मंदिर में अपने नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस घड़ी का, उस क्षण का इंतजार है लोगों को जो प्रभु रामलला के पट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है, सरयू किनारे पर लगाई गई है, राम पथ पे, भक्ति पथ पे, हनुमान गढ़ी के पास में लगाई गई है। जो जहां पर है श्रद्धालु हैं वहां से ही प्रभु रामलला के दर्शन कर सकते हैं, उस घड़ी में साक्षी बन सकते हैं, अपने फोन में उस घड़ी का कैद कर सकते हैं। कहीं न कहीं आप भक्ति पथ का ले लीजिए, आप हनुमान गढ़ी का ले लीजिए, हनुमान गढ़ी में भक्तों का जत्था उमड़ पड़ा है। हर एक प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है। हनुमान गढ़ी में पहले भक्तों के दर्शन पूजन करने के लिए रोक नहीं लगाया गया था, लेकिन अब रामनवमी को लेकर इतना भारी भरकम भीड़ को लेकर के हनुमान गढ़ी पे श्रद्धालुओं के लिए, भीड़ के लिए थोड़ा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि कुछ क्षणों के लिए प्रभु रामलला के दर्शन, जैसे पूजन होते हैं, आरती होता है, वैसे प्रभु राम हनुमान गढ़ी के लिए भी रोक लगाया गया है कुछ क्षणों के लिए जहां पर पूजा होता है। और लगातार भक्ति पथ का नजारा देख लीजिए कि हर एक प्रकार से भक्ति पथ के राह पे प्रभु रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। वह यह नहीं देख रहे हैं इतनी कड़कती धूप में हमारे पांव जल रहे हैं, कड़कती धूप में उनको सब भूल गए हैं, लेकिन उनको है तो सिर्फ प्रभु रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन व मिलिट्री, पैरा फोर्स मिलिट्री लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होने पाए, किसी भी श्रद्धालु से कोई चुनौती ना होने पाए। हर एक प्रकार से शादी वर्दियों में भी उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस के वहां जो जवान है, महिलाएं हैं, शादी वर्दियों में भी श्रद्धालुओं के साथ में चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पर श्रद्धालुओं को हर एक पहलू पर जांच किया जा रहा है। आप ले लीजिए हनुमान गढ़ी या छोटी छावनी पर ले लीजिए, कनक भवन मंदिर ले लीजिए, लगातार हर एक मंदिर में श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ पड़ा है। अब तो यह लोग देख रहे हैं कि प्रभु रामलला विराजमान हो गए दिव्य महल में। रामनवमी को लेकर कहीं न कहीं लाखों की संख्या में चाहे वह भक्ति पथ, राम पथ, हनुमान गढ़ी, सूर्य कुंड हो गया और हर एक कानक भवन हो गया, हर एक पहलू पर भक्तगण मौजूद हैं और लगातार प्रभु रामलला के कीर्तन भजन में लीन है। मठ मंदिरों की बात कर लें आपसे कि मठ मंदिरों में कीर्तन भजन अनवरत चल रहे हैं। हमारे पीछे आप सुन पा रहे हैं कि लगातार हवन पूजन यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ का माना जाता है कि प्रभु रामलला का जब जन्म उत्सव होता है उसी दौरान अब अयोध्या जिले में नहीं पूरे विश्व में लोग यज्ञ भी कर रहे हैं। आज हमारे पीछे आप सुन पा रहे हैं कि लगातार यज्ञ हो रहे हैं। भक्ति पथ पे कहीं लगातार हवन कुंड बना करके लगातार पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर जारी है
और भक्तों में एक अलग तरीके का उत्साह है, क्योंकि अब वो पल बेहद नजदीक है, वो अद्भुत, वो भाव विभोर कर देने वाला पल जब सूर्य किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेंगी और उनका सूर्य तिलक किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया के शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।